नमस्कार। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने आज आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको सूर्य और चंद्र के बारे में बताया था, तो आज जो है वो हम करेंगे मंगल के बारे में बात। तो पहले तो ये बताएंगे कि जो मंगल ग्रह है जिनके अच्छे होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। मंगल जिनके अच्छे होते हैं उनका जो पहले तो फिजिकल में बताते हैं कि वो देखने में कैसे होते हैं। तो मंगल जिनका अच्छा होता है उनकी जो है वो चेहरे पे बहुत अच्छी सी लालगी होती है, और जो उनके माथा होता है वो भी थोड़ा चौड़ा दिखाई देता है, और जो इनकी आंखें होती हैं वो शेर की तरह होती हैं। जैसे शेर की आंखें होती हैं ना, वैसी मंगल वालों की आंखें होती हैं। इनको मिठाई बहुत पसंद होती है खाना, और इनमें गुस्से की भी जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मंगल ग्रह है। मंगल एक जो है मंगल को जो है वो क्रूर ग्रह भी माना जाता है। तो मंगल जिनके अच्छे होते हैं उनमें गुस्सा तो पूरा भरा होता है। ये जिद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं, और इनका जो इनके काम होते हैं वो या तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी डीलर वगैरह ये जो होते हैं, जो किसी भी जैसे कि बना बनाया मकान जो होता है वो हम शनि के साथ रिलेटेड करते हैं। और जो हमारी प्लॉट भूमि होती है, जैसे हम किसी को ज़मीन बेचते हैं तो वो हमारी जो होते है वो मंगल ग्रह होता है। तो मंगल ग्रह जिनका अच्छा होता है वो ज़मीन के काम में बहुत उनको फ़ायदे होते हैं। उनके हर काम में, जैसे वो ज़मीन बेचते हैं तो उसमें उनको जितना फ़ायदा आम लोगों को नहीं होगा, वो मंगल ग्रह जिनका अच्छा होगा वो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है इससे। और जितने भी हमारे होटल लाइन होते हैं, खाने का काम करने वाले, ये भी मंगल के काम से रिलेटेड है। फिर जो मिठाइयों का काम करते हैं, जो स्वीट्स का काम करते हैं, उनका भी मंगल बहुत अच्छा होता है। और आपका मंगल की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि अगर आपका मंगल अच्छा है तो आपका जो भाई है, छोटा भाई है, आपकी उसके साथ बहुत अच्छी बनेगी। अगर मंगल खराब होगा तो आपकी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। लेकिन मंगल अच्छे वालों के अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छी बनती है। और जो मंगल ग्रह वाले होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो जो है पुलिस के काम में या फिर आर्मी में जाते हैं। और ये कुछ मंगल की क्वालिटीज़ हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो मंगलिक है वो किस तरीके से हमें पता चलता है, कि जो हमारा कुंडली है उसमें मंगलिक का कैसे पता चला है। तो मंगलिक जो होता है वो हमेशा 1st हाउस, 4th हाउस, 7th और 12th हाउस का माना जाता है। ये 4 जो घर हैं यहाँ पे अगर मंगल बैठा हो तो मंगलिक माना जाता है। तो वो तो आपको पता ही होगा कि मंगलिक की शादी जो है वो मंगलिक के साथ ही होती है। और लड़कों की जो है वो 28 साल से पहले इसमें शादी नहीं होती, और लड़कियों की जो है वो 25 साल से पहले शादी नहीं होती। और हमेशा जो है जो भी मंगलिक हैं उनका हमेशा जो है वो कुंडली दिखाकर शादी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मंगलिक की जो नॉन मंगलिक होते हैं उनके साथ अगर आप शादी कर देते हैं तो जो है उनके शादी होते ही या तो कोई मिस हैपनिंग्स होती हैं, या फिर जो है वो उनके आपस में लड़ाई झगड़े जो हैं वो हमेशा के लिए बने रहते हैं। तो इसलिए जो है हमेशा जो सजेस्ट किया जाता है वो मंगलिक के साथ शादी करें, ये सबसे पहले सोचा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मंगल अच्छे होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो मंगल बुरे होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मंगल अच्छे वाले जो होते हैं वो मैंने आपको जैसे बताया, उनका जो बिजनेस जो काम है वो हमेशा जो है वो ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो नॉन मंगलिक होते हैं उनके घर की क्वालिटीज़ भी कुछ होती हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे जो है मंगलिक लोग रहते हैं। क्योंकि हम जो है वो पता चला लेते हैं कि ये जो है इनके घर में कोई ना कोई ऐसा मंगलिक है। तो ये जो निशानियां हैं वो ये हैं कि जो भी अगर किसी घर में कोई मंगलिक बच्चा है या कोई मंगलिक है तो आपका जो मकान होगा वो ज़्यादातर जो होगा वो साउथ फेसिंग होगा। तो साउथ फेसिंग मकान पक्का मंगलिक लोगों के होते हैं। दूसरा जो होता है क्वालिटी वो इनकी होती है कि जो भी मंगलिक होते हैं उनके घर के आसपास आपको पीपल का पेड़ जो है वो ज़रूर मिलेगा। तीसरा जो है वो नीम का पेड़ भी जो है वो मंगलिक लोगों के घर के आसपास पक्का होता है। या फिर जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो है वो भट्टी या तंदूर चलता हो, जैसे आप
के आसपास आपका जहाँ मकान है वहाँ आसपास जो वो तंदूर और भट्टी का काम होता हो, तो ये जो है मंगलिक की कुछ निशानियां हैं। जो ये इसे मंगल बद भी, एक मंगल बद भी होती है जो कुंडली में जिसको कहा जाता है, और एक मंगल नेक होता है। मंगल बद की जो निशानी है वो ये है कि जैसे आप कोई भी अपने घर में कोई भी फंक्शन वगैरह, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके बाद आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो उदासी लेकर आएगा। तो जो मंगल नेक वाले होते हैं उनके घर में आए दिन कोई ना कोई जो है आपको फंक्शन पार्टी आपको दिखता रहेगा, लेकिन मंगल बद वाले जो होते हैं वो जैसे ही अपने घर में कोई खुशी मनाएंगे वैसे ही उनके घर में उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा बुरा हो जाएगा कि सब तरफ उदासी फैल जाएगी। तो ये एक मंगल नेक और मंगल बद की निशानी है। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जो जिनके मंगल बद होते हैं उनको क्या करना चाहिए कि जो है वो, जो मैंने बताया कि आपका जो फंक्शन है, आपकी जो बर्थडे है, आप जब सेलिब्रेट करते हैं और आप परेशान होते हैं उसके बाद, तो उसके लिए जो है वो ये है कि जब भी आपके घर में कोई बच्चा जो मंगलिक है या जो आपका मंगल बद वाला बच्चा है, तो वो जो है जब भी आप उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें तो आप अपने घर में मीठे की जगह पहले नमकीन बांटें, और जब भी आप शादी का न्योता देने जाएं तो मिठाई के साथ जो है वो नमकीन को, आप कोई मिठाई रखते हैं तो उसके साथ कोई मट्ठी नमकीन या कुछ आप जरूर ऐड करें, क्योंकि जो गुड़ है वो मंगल के साथ रिलेटेड होता है, वो मीठा होता है, और जो नमक है वो सूर्य के साथ रिलेटेड होता है। तो जब आप मंगल को सूर्य के साथ लेके चलेंगे तो आपका जो है वो कार्य जो है वो जो जिस भी काम को आप करने लगे हैं, शुभ कार्य को, वो आपका अच्छा होगा और उसमें कोई विघ्न या जो बाधा है वो नहीं आती है। बाकी आपको पता ही है इंग्लिश जो होते हैं उनका एक बार जो है आपको मंगल पूजा जरूर करवानी चाहिए, जो कि उज्जैन मंगलनाथ में होती है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप अपने आसपास के पंडित, जो भी आपके मंदिर के आसपास के पंडित है, आप उनसे पूजा करवा के उसको शांत कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मंगल है वो फर्स्ट हाउस में, तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या क्वालिटीज होती है, और अब मैं आपको बताती हूँ जो जिस घर में मंगल थोड़ा खराब माना जाता है तो वो है, नेक्स्ट जो है वो फोर्थ हाउस माना जाता है। फोर्थ हाउस में जब भी मंगल होता है तो इस बच्चे को जो है वो अपनी माता का सुख बहुत कम मिलता है, और इसके माता के साथ कोई ना कोई परेशानी हमेशा ही रहती है। माता के प्यार से ये हमेशा अभाव रहता है, क्योंकि मंगल जो है वो कर्क राशि में आपको बताया था मैंने नीच कहा जाता है और मकर में उच्च का है। तो फोर्थ हाउस जो माता हमारा है वो कुंडली में जो है वो कर्क राशि होती है। तो जब यहाँ पर मंगल आते हैं, मंगल तो वो नीच हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है माता का प्यार बच्चे को जो है वो नहीं मिल पाता। आपस में इन दोनों की अनबन हमेशा ही बनी रहेगी। और जो भाई हैं, भाइयों की भी ऐसा होता है कि भाई जो है एक दूसरे की जो है शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उनके लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि वो के सामने आने से ही वो करते हैं, बातचीत उनकी बिल्कुल भी नहीं हो पाती। लेकिन इनको जो है वो बाकी सुख जो है जब वो फोर्थ हाउस से रिलेटेड हैं, जैसे अच्छा मकान, गाड़ी, उसका सारा सुख मिलता है, और प्रॉपर्टी में भी इनको अच्छा फायदा होता है। लेकिन ये जो दो चीजें हैं, जो अपने भाई और अपनी माँ के साथ इनका रिलेशन जो है वो कभी भी ठीक नहीं हो पाता है। तीसरा जो है वो सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस में जो है मंगल वो भी अच्छा असर नहीं देते हैं। यहाँ पर मंगल जो है काफ़ी उतावलापन दिखले हो जाते हैं, और जो है एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो भी मंगल का बढ़िया नहीं माना जाता। और जो है सेवन्थ हाउस तो आपको पता ही है, क्योंकि हमारा जो है वो ये पार्टनर के साथ रिलेट करता है। तो हमारे जब सेवन्थ हाउस में मंगल बैठते हैं तो बच्चा जो है वो मंगली हो जाता है। तो मैरिड लाइफ जो है इन दोनों की थोड़ी, अगर इसके साथ अच्छा ग्रह बैठा हो, जैसे गुरु बैठा हो, तो आपका जो है आगे का जो शादी के बाद का टाइम है वो बहुत अच्छा निकलता है। लेकिन अगर मंगल अकेले बैठे हैं और सामने अगर गलती से फर्स्ट हाउस में शनि बैठे हैं या राहु बैठे हैं, तो मैरिड लाइफ जो है वो आपकी बहुत खराब होने शुरू हो जाती है। शादी होते ही आपके जो लड़ाई झगड़े वगैरह जो भी है वो स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो 12th हाउस जो है, नेक्स्ट जो है वो 12th हाउस है, यहाँ पे मंगलिक हम मानते हैं। तो 12th हाउस में मंगल आने से आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा
बढ़ जाते हैं खर्चे, आपके जो खर्चे हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है, आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता। आप जितना पैसा कमाएंगे तो आपके हाथ में उतना ही पैसे की कमी होती है। तो और इसके लिए आपको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि अगर आपके मंगल 12th हाउस में बैठे हैं तो आप जो हैं जितना मीठा खुद खाएंगे और जितना मीठा दूसरों को बांटेंगे, आपका मंगल ग्रह आपको जो है बहुत अच्छा असर देगा। और सुबह उठ के आप कोशिश करें कि जब आप बाहर में मंगल वाले जो होते हैं, सुबह उठते ही जो है सबसे पहले स्टार्टिंग जो है वो 1 चम्मच शहद जरूर खाएं। शहद खाने से जो है वो शहद भी जो है मंगल के साथ रिलेटेड होता है, तो शहद खाने से आपका जो मंगल का प्रभाव है वो कम होने शुरू हो जाता है, जो उसका बुरा प्रभाव है और अच्छा प्रभाव जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये थे कुछ मंगल की जो हाउसेस के साथ रिलेटेड है, लेकिन जो मंगल के जो उपाय हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जिनके खराब मंगल हैं, जैसे कि आप कुंडली अपनी दिखाते हैं किसी को और आपको बताया जाता है कि आपके मंगल ग्रह जो है वो ठीक नहीं है, आपके नीच के बैठे हैं या फिर आप मंगलीक है या फिर कोई मंगल बद्ध है, तो आप जो है वो ये कुछ थोड़े से उपाय हैं वो उनको कर सकते हैं। फर्स्ट उपाय जो है वो ये है कि आप मंगलवार वाले दिन जो है वो भगवान को जो खजूर होती है उसका भोग लगाएं। हनुमान मंदिर में जाके मंगलवार वाले दिन आप खजूर का जो है वो भोग आए, लेकिन वो खजूर का भोग जब आप मंदिर में लगाते हैं तो वो आप वापस घर में ना लेके आए, क्योंकि आप अपने मंगल के प्रभाव को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं भगवान के चरणों में रख के। तो आप उस खजूर उसको घर में वापस ना लाएं और भगवान को अर्पण करें। दूसरा उपाय जो है वो शनिवार वाले दिन आप हनुमान मंदिर जाएं और वहाँ पे जो है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की शुरू करें कि आप उनको जो सिंदूर है, सिंदूर से भगवान के ऊपर सिंदूर चढ़ाने से मंगल देव बहुत खुश होते हैं। और ये एक नियम है कि आप हर सैटरडे को जो है वो भगवान को जो है वो सिंदूर चढ़ाना शुरू करें। तीसरा जो है वो हनुमान चालीसा आप जरूर करें। हनुमान चालीसा आप करने की अपनी आदत बनाएं और मंगलवार को तो आप जरूर जो है वो हनुमान चालीसा करें और सुंदरकांड का पाठ जो है वो भी अपने घर में चलाएं, तो उससे भी है जो वो मंगल ग्रह आपके शांत होते हैं। चौथा जो आपका है वो है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मंगल खराब है तो आप जो हैं वो गुड़ ना खाएं। आप क्या करें कि हम आटा गूंदें और उसके अंदर जो है थोड़ा सा गुड़ मिलाएं और जो है वो उसकी छोटी छोटी रोटियां बनाएं। और आप जो सड़क पे जो आवारा कुत्ते होते हैं जिनको खाने को कुछ नहीं मिलता, आप उनको वो रोटियां डालें। जितना आप उनको रोटी खिलाएंगे, मीठा भी आपने उनके लिए ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि कुत्तों के लिए जो है वो मीठा अच्छा नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा ही आपने डालना है और वो उनको खिलाना शुरू करें। छोटी छोटी जो कंजकें होती हैं, जो छोटी 7 साल तक की जो बेटियां होती हैं, आप अपनी पॉकेट में हमेशा या अपने पर्स में हमेशा जो है वो टॉफ़ियाँ रखें और जब भी आपको वो बच्चियां मिलती हैं तो आप उनको टॉफ़ी बांटें। इससे भी भगवान जो है मंगल ग्रह जो है वो बहुत खुश होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मंगलिक लोग होते हैं उनके घर की ये निशानियाँ होती हैं कि जो साउथ फेसिंग मकान होता है उनका पीपल का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होगा, कीकर का पेड़ होगा। तो इससे आपका एक उपाय बहुत अच्छा उपाय है। जो हमारे पंचमुखी हनुमान जी होते हैं उनकी जो तस्वीर है वो अपने घर के दरवाजे पे आप जहाँ से एंटर करते हैं वहाँ से अंदर की तरफ लगाएं। जो अंदर की तरफ है वो आपको हनुमान जी जो हैं वो उनके दर्शन हों, तो कोशिश करें कि वो दक्षिण दिशा में लगाएं। जो हम बेबी साउथ फेसिंग आपका है तो उससे भी जो है वो काफ़ी शांति मिलने शुरू हो जाती है। और अपने घर की छत के ऊपर एक राम लिखकर, हनुमान जी होते हैं उसके ऊपर, और साथ में राम लिखकर जो है वो झंडा जरूर लगाएं। इससे भी जो है मंगल ग्रह जो है वो बहुत शांत होता है। तो ये थी कुछ मंगल के जो क्वालिटीज़ और जो मंगल के उपाय हैं तो वो मैंने आपसे बताए। तो आप ये करके देखिए। और एकदम से जैसे आपको पंडित लोग डरा देते हैं कि आपके बच्चे तो मंगलीक हैं, इनकी तो शादी नहीं होगी, इनके तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े से उपाय हैं जो आप शादी से पहले करें तो ऐसी परेशानी नहीं होती है। बस ये है कि आपने मंगलीक की शादी जो है वो मंगलीक के साथ ही करनी है।
आप कोशिश करें। और बाकी जो लव मैरिजेस वगैरह होती हैं उनमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप कुंडली दिखा के करते हैं तो आपको ये सब जो उपाय हैं ये आप कर सकते हैं। तो ये थे मंगल के कुछ उपाय। नेक्स्ट जो होगा वो हम बुध के बारे में बात करेंगे और बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे कि बुध कैसे ग्रह है, क्या उनके उपाय हैं, कैसे वो नीच होते हैं, कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं, बुध के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक नमस्कार।